ऐसे कच्चे खिलाड़ी को डॉक्टर दुबारी ने साथी कैसे बना लिया? डॉक्टर दुबारी शालीमार पाने के लिए पागल हो गया था। उसने मुझे इतनी रिश्वत दी कि मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। लेकिन आपके रूल के मुताबिक मेरे साथ साथ आपको डॉक्टर दुबारी को भी से अलग कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर काम नहीं किया। क्या क्या बेवकूफी कर रहे हो? अपना अपना पिस्तौल इस्तेमाल करो। इंसाफ। कैसा इंसाफ? साफ नजर आ रहा है वो पकड़ा जा चुका, तुम उसे मुकाबले से अलग क्यों नहीं करते? शीला कह के भी देती डॉक्टर दुबारी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मालूम है इन्हें। डॉक्टरों को भी औरों की तरह मौका दिया गया। वो जानते थे इस खेल में जिंदगी को बहुत खतरा है। तो जुल्म मत करो सरजान, किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। खूनी दरिंदे, मैं तुझे कितनी आसानी से तुमने नहीं जाओ, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो, छेड़िए कुमार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। आप ठीक तो है ना? तुम शैतानों की मैं रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने तुम लोगों को हर रंग में देखा है, बड़ी बड़ी क्लबों, बड़ी बड़ी सोसाइटी और बड़ी बड़ी कारों में चोरी, स्मगलिंग और मुनाफाखोरी करते वक्त तुम लोगों की शक्लें जरूर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन तुम्हारी हंसी एक जैसी होती है और उस हंसी के पीछे मौत का डर हमेशा नजर आता है। बस करो प्लीज। इससे इसके गंदे गुनाहों की बू आती है शीला। अपनी ही गंदगी को जब तुम दूर नहीं कर पाते तो उसे दूर करने के लिए आप बड़े बड़े दिमाग और जिस्म ढूंढते हैं। खून और कत्ल करने के लिए क्या क्या तरीके ढूंढ रखे हैं तुमने। मासूम लोगों को गुमराह करने के लिए कौम, आजादी और इंसाफ जैसे बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम जैसे शैतान ना इंसाफ जानते हैं और ना तुम्हें किसी कौम की परवाह है। तुम्हें परवाह है तो सिर्फ अपनी। कुमार, मैं नहीं डरता, जान से मार डाले, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। कोलंबस ने तो सिर्फ चीख मारी थी, लेकिन मैं इसकी सारी जिंदगी चीखों से भर दूंगा। मिस्टर कुमार, तुम्हारी जबान गंदी जरूर है, लेकिन मजा आया सुनकर। साला। I'm sorry सरजान, हम अपना नाम वापस लेते हैं। बस इतनी जल्दी तुम हार गए रोमियो? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हासिल करोगे, तुम्हारा नाम होगा दुनिया भर में रोशन। थिंक। जिंदगी बहुत कीमती है सरजान, तुम्हारा शालीमार से भी ज्यादा। किसी हमारा एक बुढ़ा माँ है,
उसका हमारा सिवा कोई नहीं। जब तक वो जिंदा है हमको जिंदा रहना पड़ेगा। Absolutely sure, Romeo? Absolutely sure, Sir John. Any comment, Mr. Kumar? A rule is a rule. Play the game or forfeit. बिल्कुल सही। ये बात रोमियो की बूढ़ी माँ को कौन समझाएगा? You know, जब रोमियो 14 साल का था, चंद रुपयों के खातिर भाई की जान ले ली। वो जंग अब भी जारी है मिस्टर कुमार। खुद जिंदा रहना है तो दूसरों को मार डालो, यही जिंदगी का उसूल है। वो मर गया, मैं जिंदा हूं। तो आप बीमार नहीं थे? वो एक ढोंग था हमदर्दी हासिल करके दुनिया को बेवकूफ बनाने का। हाँ, वो वाकई एक ढोंग था। लेकिन वो एक्सरे, वो भी दिमाग का कमाल था। एक्सरे प्लेट में सूरज का गोला देखकर तुम कैंसर समझ बैठी। वो स्पेशलिस्ट जो बंबई और लंदन से आए थे, मेरे सामने उन्होंने कैंसर बताया था। इस दुनिया में दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता। एग्जैक्टली मिस्टर कुमार, उन तमाम डॉक्टरों को मैंने दौलतमंद बना दिया। लेकिन ये सब किस लिए? किस लिए? मन की शांति। मैं सो नहीं पाया कई बरसों से। सुबह शाम, दिन रात, हर वक्त मेरे मन में घबराहट रहती। किस बात की? शालीमार और क्या, 12 साल तक डर और खौफ। जब तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो, यू नो कि हर आदमी उसे चलाने की कोशिश करेगा। मुझे मामूली चोरों की परवाह नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स, तेज चालाक, चंद गिने चुने लोग, सिर्फ वही पांच जो मुझसे मेरा कीमती शालीमार छीन सकते हैं। फिर तो उन्हें अपने रास्ते से हटाना आपके लिए बहुत जरूरी था। पर इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा किस लिए? उनके खाने में जहर मिला दिया होता, वो सब मारे गए होते। Why the bloody game? क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं। मैं खूनी नहीं कुमार। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे भी इस बिल्ली चूहे के खेल में हिस्सा लेना होगा। तुम्हारा क्या करूं, आई डोंट नो। क्यों? डर लगने लगा है मुझसे, कहीं आपका शालीमार चुरा के भाग ना जाऊं। मजाक अच्छा है। तो मैं जा सकता हूं ना? अगर तुम मुझे विश्वास दिला दो कि वो ईंटें तुमने नहीं बदली। इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूं? आपके कहने के मुताबिक तो इस मैदान में मैं एक बच्चा हूं। ये काम तो किसी पहुंचे हुए चोर का हो सकता है, कोलंबस या रोमियो। मेरा शक दूर नहीं हुआ। इस काम के लिए औजार चाहिए सर जॉन, और औजार मैं अपनी जेब में लेकर नहीं घूमता। वो काम मेरा था। यस, आई डिड इट। उन ईंटों को निकालने में मुझे 3 महीने लगे। तुमने क्यों? मैं नर्स की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती हूँ मैं। एक बूढ़े मरीज की देखभाल कब तक करती रहूंगी? सर जॉन, आपको बेवकूफ बनाना बिल्कुल मुश्किल है। आप इतनी सी बात नहीं समझ सके। अगर शीला के कहने पर मैं डॉक्टर दुबारी की मदद नहीं करता तो शायद आपने मुझे अब तक जाने दिया होता। हकीकत यह है कि वो ईंटें मैंने बदली हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ कि असली ईंटें कहाँ छुपाई। कुमार, तुम पागल हो गए हो। शीला, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हमदर्दी का सवाल नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मेरी समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहती हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, ईंटें मैंने। आई थिंक तुम दोनों ये खेल खेलोगे। दोनों को किस लिए? ईंटें मैंने बदली हैं, मैं इस खेल के लिए तैयार हूँ। शक का क्या इलाज है? ठीक है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, तुम यहीं ठहरोगे मिस्टर कुमार। ऐसे वक्त पर शराब मरहम का काम करती है। ब्रांडी फॉर मिस्टर कुमार। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीब है मिस्टर कुमार। जब जंग खत्म हुई मैं पेरिस में था।
काले बाजारी में बिजली टूट पड़ी। वो नहीं चाहते थे कि जंग खत्म हो। मुट्ठी भर राशन के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता। एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े रहने में आपको तकलीफ होती थी, इसलिए आपने चोरी की आसान लाइन इख्तियार कर ली। एग्जैक्टली। वो पहला कारनामा जो मैंने अंजाम दिया इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा जैसे जंग फिर से शुरू हो गई। तुम्हें यकीन है गुलाम उसके मुंह से चीख निकली थी जबकि वो गूंगा था, मर चुका था? क्यों, आपको यकीन नहीं आता? मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर मिस्टर कुमार, माय प्राइवेट बाथरूम। थैंक यू वेरी मच। गार्ड, उठा इस लाश को।